नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड है। उसके लिए हमें क्या करना है, हम इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने के लिए ऐसा समझते हैं कि एक हमारे पास एक प्लस क्यू चार्ज है। इस प्लस क्यू चार्ज के चारों तरफ एक अराउंड, इसके अराउंड एक ऐसा फील्ड है जिस फील्ड में अगर हम कोई दूसरा चार्ज इसके अंदर लेके आते हैं, सपोज ये टेस्ट चार्ज है क्यू नॉट, टेस्ट चार्ज, ठीक है। तो टेस्ट चार्ज हम अंदर लेके आएंगे जब इसमें, तो जब हम इसे इसके अंदर लेके आते हैं तो ये इस पर फोर्स लगाएगा। क्या लगाएगा? फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो जहां से ये फोर्स लगना स्टार्ट होगा उस एरिया को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? किसी भी चार्ज के अराउंड एक ऐसा फील्ड जिसमें किसी अदर चार्ज को, किसी दूसरे चार्ज को अगर हम लेके आएंगे तो वो उस पर क्या लगाएगा? फोर्स लगाएगा। क्लियर? तो उस पर क्या लगाएगा? फोर्स लगाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में इंटेंसिटी की। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, intensity of electric field, intensity of electric field, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी क्या है? एक वर्ड है हमारे पास इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी को प्रॉपर वे में अगर हमें समझना है तो एक सिंपल सा है, इंटेंसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं ई से, और ये इक्वल होता है एफ अपॉन क्यू नॉट। और बाकी चीजें तो सिंबॉलिक हैं, सब पता ही है। ई हमने बोल दिया इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इससे, हम इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट किससे कर रहे हैं? ई से। ई इज इक्वल टू क्या है? एफ ओवर क्यू नॉट। एफ क्या है? फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जैसे टेस्ट चार्ज को लेके आए तो क्यू नॉट को जब लेके आएंगे तो इस पर क्या लगाएगा? फोर्स। वो फोर्स है ये, और अपॉन क्यू नॉट। तो इससे डेफिनेशन बन जाएगी फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज इज नोन एज इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? डेफिनेशन हो गई। अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो यूनिट भी तैयार हो जाएगी। ऐसा यूनिट, ऐसा यूनिट क्या होगी? न्यूटन पर कूलम इज ऐसा यूनिट। न्यूटन पर कूलम कहाँ से आएगी? इसी से। फोर्स न्यूटन अपॉन में क्या है? कूलम। तो न्यूटन पर कूलम इसकी क्या है? ऐसा यूनिट है। न्यूटन पर कूलम हो गई। इसके अलावा ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसके पास क्या होगी? डायरेक्शन होगी। वेक्टर है तो डायरेक्शन होगी। तो डायरेक्शन होगी तो वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो लिखेंगे ई वेक्टर इज इक्वल टू एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट, एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट। तो फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वही डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। द डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो है वही डायरेक्शन किसकी है? इलेक्ट्रिक फील्ड की। सेम। अब फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है वो भी समझ लो, ठीक है। अभी भी समझते हैं, फिर एक बार और समझेंगे। अभी समझते हैं पहले। जैसे सपोज हमारे पास प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पर है ये टेस्ट चार्ज प्लस क्यू नॉट। टेस्ट चार्ज को हमेशा प्लस क्यू नॉट ही लेके चलेंगे, याद रखना। टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव ही लेके चलेंगे, यहाँ तक कभी कभी लिखते हैं पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ठीक है। अब प्लस प्लस को, इस पर हमें फोर्स चाहिए। ये फोर्स किस पर है? ऑन द टेस्ट चार्ज। तो इस पर फोर्स ये लगाएगा, क्या करेगा? रिपेल। रिपेल करेगा तो कहाँ धक्का देगा? दूर। तो ये दूर चल दिया, ये लो दूर। ये आ गई डायरेक्शन ऑफ फोर्स। और जो डायरेक्शन फोर्स की है वही किसकी है? इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो यही डायरेक्शन किसकी होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की। लर्न क्या करना है? लर्न कर लो, न्यूमेरिकल से बहुत आराम मिलेगा हमें। वो क्या है? पॉजिटिव टू टेस्ट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई ये हमारे पास तैयार, पॉजिटिव से टेस्ट चार्ज की तरफ। और टेस्ट चार्ज कोई भी पॉइंट, जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए वो पॉइंट ही टेस्ट चार्ज कंसीडर करेंगे हम इसे। टेस्ट चार्ज अलग से कहीं रखा नहीं मिलेगा। जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है वही पॉइंट ही हम ये सोचेंगे वो टेस्ट चार्ज है। तो हम ऐसे ही बोल सकते हैं पॉजिटिव टू पॉइंट, जो भी पॉइंट होगा उस पॉइंट की तरफ सीधे सीधे। अब बात करते हैं नेगेटिव की। तो अगर माइनस क्यू चार्ज है और ये टेस्ट चार्ज तो प्लस क्यू नॉट होता ही है। अब इस पर फोर्स निकालना है, तो इस पर फोर्स कहाँ लगेगा? अट्रैक्शन। क्यू नॉट को नेगेटिव चार्ज क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो अट्रैक्ट करेगा तो ये आएगी हमारे पास में, इसके पास आएगा ही। और यही डायरेक्शन फोर्स की है और यही डायरेक्शन किसकी है? इलेक्ट्रिक फील्ड की। द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज सेम टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? तो डायरेक्शन दोनों की कैसी है? सेम। अब इससे हमारे पास एक बात आ गई निकल के, क्या निकल के आया कि भाई पॉजिटिव टू टेस्ट चार्ज तो होगा प्लस के लिए, और माइनस के लिए क्या होगा? माइनस के लिए कंडीशन आएगी कि पॉइंट चार्ज टू नेगेटिव। क्या है? पॉइंट चार्ज टू नेगेटिव चार्ज।
नेगेटिव की तरफ आएंगे पॉइंट से, और पॉइंट चार्ज को ही हम बोल देंगे वो पॉइंट है। क्लियर है? तो पॉइंट चार्ज टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू टेस्ट चार्ज। पॉइंट चार्ज नहीं, टेस्ट चार्ज है, दिस वर्ड इज टेस्ट चार्ज। ठीक है, तो टेस्ट चार्ज जो भी होगा क्यू नॉट, टेस्ट चार्ज से कहाँ आएंगे हम? नेगेटिव की तरफ। टेस्ट चार्ज से किसके पास आना है? नेगेटिव की तरफ आना है। क्लियर? तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हुई। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखो, अब इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम कैलकुलेट करने निकलते हैं तो इसे हम कभी कभी ऐसे भी लिखते हैं, वो समझो। इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर इज इक्वल टू लिमिट क्यू नॉट टेंस टू जीरो एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है समझो। इसका मतलब है कि हमने यहाँ पर एक कंडीशन लगाई है, लिमिट क्यू नॉट टेंस टू जीरो, मतलब क्यू नॉट टेस्ट चार्ज की वैल्यू इतनी कम है कि वो अप्रोक्स कितनी है? जीरो। तो इतनी कम क्यों है भाई? इसके पीछे रीजन क्या है? यहाँ पर आ जाओ, ये पॉइंट चार्ज था हमारे पास में, ये पॉइंट चार्ज था। ठीक है, अब इस पॉइंट चार्ज के लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ही आ गया। ये भी तो चार्ज है, इसका भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसके पास आएगा तो इफेक्ट डाल सकता है, इसमें चेंजेस ला सकता है। तो हम ये बात बोल के चल रहे हैं न्यूमेरिकली कि जो टेस्ट चार्ज है उसकी वैल्यू बहुत कम रखनी है, इतनी कम कि वो अप्रॉक्स जीरो। अगर अप्रॉक्स जीरो होगी तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा उस पर। तो इसलिए कंडीशन लगा चल रहे हैं, लेकिन न्यूमेरिकली हम इसी को यूज करेंगे, ई इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कैलकुलेट करना है, किसकी वजह से निकालना है? पॉइंट चार्ज की वजह से। तो इसका डेरिवेशन बहुत सिंपल है, फोर्स से हम डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं इसे, फोर्स की डेफिनेशन यूज करके कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग। देखो, कंसीडर कर लेते हैं, कंसीडर पॉइंट चार्ज प्लस क्यू सिचुएटेड एट पॉइंट O एंड वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P एट डिस्टेंस r फ्रॉम दिस पॉइंट चार्ज। ठीक है, तो पॉइंट चार्ज प्लस क्यू से r डिस्टेंस पर P पॉइंट है जिस पर हमें क्या कैलकुलेट करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो पॉइंट चार्ज की वजह से ही हमें कंसीडर कर लेते हैं, वी हैव टू कंसीडर अ टेस्ट चार्ज ऑन पॉइंट P। तो पॉइंट P पर हमने क्या किया? एक टेस्ट चार्ज कंसीडर कर लिया प्लस क्यू नॉट। हमें क्या करना है? हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन यूज करनी है। वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड definition by definition of electric field। इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन क्या है? E इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू नॉट। ठीक है, लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा है, E वेक्टर इज इक्वल टू एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट। तो ये डेफिनेशन है हमारे पास। हमें क्या चाहिए? एफ मिल जाए तो E निकल आएगा। फोर्स हम जानते हैं कहाँ से? कूलम्ब्स लॉ से। तो कूलम्ब्स लॉ से निकालते हैं फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज ड्यू टू पॉइंट चार्ज Q। तो पॉइंट चार्ज जो Q है इसकी वजह से क्या चाहिए? हमें फोर्स चाहिए। तो कूलम्ब लॉ यूज कर लेते हैं, F वेक्टर इज इक्वल टू K या 1/4πε0 जैसे चाहो, K Q1 Q2। अब Q1 Q2 यहाँ पर कौन है? एक Q है, Q नॉट है, अपॉन डिस्टेंस r स्क्वायर, और वेक्टर फॉर्म के लिए क्या लगा देंगे यहाँ पर? r कैप। इसे बोल देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो ये सीधे सीधे हमने कूलम्ब लॉ यूज किए। फोर्स की वैल्यू यहाँ पुट कर दूं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ फोर्स, पुटिंग द वैल्यू ऑफ F फ्रॉम इक्वेशन 1। तो फर्स्ट इक्वेशन से हमें क्या करना है? वैल्यू पुट करनी है F की। तो E वेक्टर विल बी इक्वल टू, F की वैल्यू क्या है? K Q नॉट ओवर R स्क्वायर एंड R कैप। ये हो गई फोर्स, होल ओवर नीचे क्या आएगा? Q नॉट। ठीक है, तो ये इक्वल यहाँ ले लेते हैं, E वेक्टर को यहाँ ले लेते हैं तो थोड़ा अच्छा सा लगेगा। हो गया क्लियर? तो E वेक्टर इज इक्वल टू हो गया K Q नॉट अपॉन R स्क्वायर, R वेक्टर अपॉन Q नॉट। Q नॉट से Q नॉट कैंसिल, Q नॉट से Q नॉट को कैंसिल कर देते हैं। तो ये कैंसिल कर दिया हमने, इस Q नॉट से ये Q नॉट खत्म। तो बचा क्या? वो लिख दो। तो क्या बच रहा है हमारे पास? K Q ओवर R स्क्वायर एंड R कैप, E वेक्टर। देखो, अभी लास्ट टॉपिक में हमने जो पढ़ा था
कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो किसके इक्वल होती है, जो फोर्स की डायरेक्शन है। वो चीज़ यहाँ पर भी क्लियर हो रही है। कैसे? फोर्स की डायरेक्शन को बताने वाला कौन है, ये यूनिट वेक्टर आर, जो फोर्स की डायरेक्शन को बता रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला निकला उसमें भी कौन आया, यूनिट वेक्टर आर, वही वाला आर है, कहीं चेंज नहीं है, वही आर यहाँ आया है। मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आर कैप बता रहा है वही आर कैप फोर्स की डायरेक्शन बता रहा था। इसका मतलब डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर सेम, दोनों की डायरेक्शन कैसी है, सेम। तो ई वेक्टर इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। क्लियर? तो अब इससे हम क्या करेंगे, इससे हमें ऐसे लिख सकते हैं याद करने के लिए, वेक्टर वगैरह में याद करना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है, हम इसे ऐसे लिख देते हैं ई इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर इन स्केलर फॉर्म। सिंपली इसी को याद कर लेंगे, ई इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, इसे याद कर लेंगे। दूसरी बात, फॉर्मूला प्रॉपर लिखेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे ई वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर पर कैप। प्रॉपर फॉर्मूला तो ऐसे लिखा जाएगा, ई वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर आर कैप। क्लियर? तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज सिंपल सा टॉपिक है। बस करना क्या है, फोर्स निकालो, फोर्स की वैल्यू को इलेक्ट्रिक फील्ड वाले फॉर्मूला में पुट कर दो, आंसर आ जाएगा।